हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्किल असेसमेंट के बारे में। तो जो स्किल असेसमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपनी रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है। तो आपकी जब पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है, यानी कि आपकी रिलेवेंट असेसिंग बॉडी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे देती है कि आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए सूटेबल हो, तो उसके बाद ही जो है आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है डाल सकते हैं डीएचए के साथ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ। तो उसके बाद ही जो है आप एलिजिबल हो पाते हैं पीआर के लिए। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि स्किल असेसमेंट क्या है, कौन कौन सी असेसिंग बॉडीज़ है, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। हम वेट असेस के बारे में भी बात करेंगे, एसीएस के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे और एआईटीएसएल के बारे में बात करेंगे। चारों ही स्किल असेसमेंट बॉडी के लिए मैं जो है एक कंसोलिडेटेड जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं जिसमें सब क्लास 189, सब क्लास 190 या सब क्लास 491 वीज़ाज आ जाते हैं, जो कि पॉइंट्स बेस्ड स्किल माइग्रेशन वीज़ाज होते हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है। और उस ऑक्यूपेशन को चूज़ करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपकी जो है स्किल असेसमेंट बॉडी कौन सी है। तो अपनी स्किल असेसमेंट बॉडी से आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है, जिसमें आपकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है आपकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट चेक करती है और इसके अलावा आपके जो है वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करती है इफ़ एप्लीकेबल। क्योंकि कुछ असेसिंग बॉडी ऐसी भी हैं जिनको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, सिर्फ जो है आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स पे ही जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। लेकिन कुछ जो स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी मांगती हैं, क्योंकि वो आपकी वर्क एक्सपीरियंस की जॉब ड्यूटीज़ के बिहाव पे है ही जो है आपको स्किल असेसमेंट देती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सब क्लास 189, 190, 491 ये तीनों वीज़ाज़ के लिए आपको जो है स्किल असेसमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप अपना प्रोसेस नहीं शुरू कर सकते। इसके अलावा कुछ वर्क वीज़ाज़ भी, जैसे सब क्लास 482 के लिए भी कुछ जो है आपको कुछ ऑक्यूपेशंस में अपनी जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है, क्योंकि वो मैंडेटरी होती है। उसी से ही प्रूफ होता है कि आपके पास जो है रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। क्योंकि सब क्लास 482 के लिए भी आपको जो है 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन योर रिलेवेंट ऑक्यूपेशन। तो उसके लिए भी इमिग्रेशन जो है आपके ऑक्यूपेशन में जो है स्किल असेसमेंट जो है मैंडेटरी रखी हुई है कुछ ऑक्यूपेशंस में। स्किल असेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वेट असेस, क्योंकि वेट असेस जो है सबसे बड़ी स्किल असेसमेंट बॉडी है। वेट असेस में टोटल, अगर आप ऑफशोर से अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अपनी पीआर, तो टोटल 360 जो है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जिनको वो जनरल ऑक्यूपेशंस भी बोलते हैं। तो वेट असेस जो है बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स ऑक्यूपेशन असेस करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के, ह्यूमन रिसोर्सेज के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, हॉस्पिटैलिटी के, और इसके अलावा बहुत सारे जनरल ऑक्यूपेशन इसमें आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 360 ऑक्यूपेशन। इसके अलावा जो वेट असेस है ट्रेड के ऑक्यूपेशंस की भी असेसमेंट देता है। ट्रेड के ऑक्यूपेशंस में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गए, वेल्डर हो गए, इसके अलावा आपके शेफ़ हो गए, कुक हो गए, इसके अलावा प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए। ये सारे जो है ट्रेड के ऑक्यूपेशन हैं। इनको भी जो है इंडिया से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेट असेस के थ्रू ही आपको जाना होता है, क्योंकि वो आरपीएल के थ्रू आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट दे देते हैं। तो हम पहले जनरल ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें बिजनेस, एडमिन, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी के ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो है मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड में, और आपके पास जो है आपकी हाईली रिलेवेंट स्टडी भी होना चाहिए जिस ऑक्यूपेशन में आप अपनी स्किल्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसी फील्ड में। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एडवाइज़र के लिए अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है एचआर की डिग्री होनी चाहिए। वो एमबीए एचआर की डिग्री हो सकती है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास रिलेवेंट डिग्री नहीं है, आपने अपनी एमबीए मार्केटिंग में की है या किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में की हुई है, तो अभी जो है वेट असेस आपको जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड कर देता है, एज लॉन्ग एज आपके पास जो है 2 साल से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। अगर तो हाईली रिलेवेंट स्टडीज़ है तो आपको 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हाईली रिलेवेंट नहीं है तो 2 से 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है।
वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है ग्रुप ए से लेके ग्रुप एफ तक कौन से जो है ग्रुप में फॉल करता है। ए के लिए तो हाईली रिलेवेंट ही चाहिए होते हैं, बी में हाईली रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट भी चल जाते हैं विद 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस। और सी और डी जो उनके ग्रुप्स हैं उनमें जो है आपको, अगर हाईली रिलेवेंट आपके पास स्टडीज़ है तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, अगर हाईली रिलेवेंट स्टडी नहीं है तो 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो है आपको स्किल असेसमेंट मिल जाती है। तो वेट असेस का जो टर्न अराउंड टाइम है स्किल असेसमेंट का वो 10 to 12 वीक्स है। इसके अलावा आप उसको फास्ट ट्रैक में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो है वो स्किल असेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो जनरल ऑक्यूपेशंस के लिए वेट असेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो $1070 है। सो ये तो होगी वेट असेस की रिक्वायरमेंट। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, वेट असेस के साथ स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपको जो है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। वेट असेस को जो है आपके कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अपना वीज़ा लॉन्च करना चाहते हैं तो ईओआई डालने के लिए आपको जो है मिनिमम 6 ईच इन आइल्स चाहिए होते हैं, या पीटी में 50 ईच चाहिए होते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जो है रिक्वायरमेंट है। वेट असेस की इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आईटी वाले ऑक्यूपेशंस की जो आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी के अंदर। तो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी जो है वो भी एक स्किल असेसमेंट बॉडी है जो कि आईटी प्रोफेशनल को असेस करती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, सिस्टम एनालिस्ट हो गए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। तो ये सारे ऑक्यूपेशन जो है उनके अंदर आ जाते हैं। तो जो एसीएस है उसके अंदर जो है स्पेशल रूल्स अप्लाई होते हैं। उसमें वो ये चीज़ देखते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो आईटी की डिग्री है या नॉन आईटी की डिग्री है, तो उसके हिसाब से ही वो जो है आपको अपनी आपको जो है स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। यूजली अगर मैं ब्रीफ में बात करूँ तो अगर आपने अपनी बैचलर्स इन आईटी या कंप्यूटर्स में की हुई है और उसके अलावा मास्टर डिग्री भी की हुई है तो आपको जो है मिनिमम 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है इन एनी आईटी ऑक्यूपेशंस। तो जो एसीएस है उसके अंदर 30 से 35 जो है आईटी के ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। तो अगर आपने खाली बैचलर की डिग्री की हुई है आईटी की या कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर की आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो आपको जो है 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई बीकॉम बीए की डिग्री की हुई है जो कि हाईली रिलेवेंट नहीं है, जो कि नॉन आईसीटी डिग्री है, तो आपको अप टू 6 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है जस्ट टू गेट स्किल असेसमेंट फ्रॉम एसीएस। तो उसमें जो है आपको वो आरपीएल के थ्रू, जिसको रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग बोल देते हैं या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग बोलते हैं, उसके थ्रू जो है आपको स्किल असेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं आरपीएल के थ्रू कि आपके पास जो है आईटी के स्किल्स है किसी ऑक्यूपेशन में, अगर आपके पास जो है नॉन आईटी की डिग्री है। तो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको डिग्री के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, डिग्री की मार्कशीट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपनी डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है जिसपे ऊपर जो है आपकी जॉब ड्यूटीज़ लिखी हो। इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 8 से 10 हफ्ते का है जो एसीएस का, और सारे आईटी ऑक्यूपेशन के लिए सेम प्रोसेसिंग टाइम है। और इसकी जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो $1450 है करंटली इन 2025। अगर आप 2025 में अपनी ACS से स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो $1450 जो है आपको पे करने होते हैं। उसके बाद ही जो है आप अपनी यूआई और आरओआई डाल सकोगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेसिंग बॉडी की, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की। तो जैसे कि इसके नाम से ही रिवील हो जाता है, तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो असेसिंग बॉडी है वो इंजीनियर्स के लिए है। तो इसमें सारे ही इंजीनियर्स के जो है ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हो गए, इसके अलावा केमिकल इंजीनियर्स हो गए, इसके अलावा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हो गए। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि सबसे पहले तो मोस्टली जो जब आप इंडिया से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हो तो वो जो है इंडिया की जो इंजीनियरिंग की डिग्री है आपकी, आपके हाईली रिलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ ऑप्शनल है पॉइंट्स क्लेम करने के लिए। आपकी जो है डिग्री अगर मैकेनिकल की है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अपनी स्किल असेसमेंट मिलेगी। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में अपनी जो है स्किल असेसमेंट मिलेगी। इसके अलावा सिविल इंजीनियर जो है सिविल इंजीनियरिंग में अपनी जो है स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको जो है सीडीआर पाथवे के थ्रू जाना होता है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया से वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसमें आपको अपने जो है स्किल्स बताने होते हैं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है, और आपको जो है कुछ रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक जो है फुल वीडियो बनाई हुई है सीडीआर के ऊपर कि कैसे
आप जो है अपनी इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं ऊपर पिन कर देता हूँ, वो वीडियो देख सकते हो अगर आप इंजीनियर्स हो। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक तो आपकी CDR कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपके CV की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ID के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, जो आपने अपनी CDR रिपोर्ट्स लिखनी है, उसमें कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और बात है, वेट एसएस के लिए और ACS के लिए आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ना तो वेट एसएस इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स देखता है, ना ही ACS देखता है। वो सिर्फ आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। लेकिन जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, इसमें वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, लेकिन इसमें आपको जो है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। तो स्किल असेसमेंट लेने के लिए जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो 6 ईच इन आइल्स है। अगर आप PT से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है 50 ईच इन PT एकेडमिक होना चाहिए। तो अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आप आइल्स एकेडमिक या आइल्स जनरल दोनों में से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। तो जो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया का करंट प्रोसेसिंग टाइम है, वो 10 to 12 वीक्स है। तो इसमें भी आप जो है फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, वो करंटली $880 है इन नॉर्मल प्रोसेसिंग। अगर इसके अलावा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया आपके वर्क एक्सपीरियंस की असेसमेंट देने के लिए आपको जो है अलग से चार्ज करता है, अराउंड $450। इसके अलावा अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हैं, तो फास्ट ट्रैक के लिए भी आपको जो है अलग से पैसे देने होते हैं। सो ये तो हो गया इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट असेसिंग बॉडी की, जिसमें हम जो है AITSL के बारे में बात करेंगे, जो कि टीचर्स के लिए होता है, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, या स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए। तो जो AITSL है, उसकी जो स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उनको आपके वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन उनसे आपको एक्सपीरियंस अपनी स्किल असेसमेंट लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो है एक टीचिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। करंटली जो इंडिया में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है, वो 2 साल की है। अगर आप अपनी इंटीग्रेटेड डिग्री करते हैं, जैसे कि BA BEd की इकट्ठी डिग्री कर लेते हैं, तो वो 4 ईयर्स की होती है। अगर आप BA या BCom कोई भी डिग्री करने के बाद अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री कर रहे हैं, तो आपको जो है 3 साल की BA या 3 साल की BCom करने के बाद जो है 2 साल की बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री करनी होती है। सबसे पहले तो उनकी जो सबसे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपके पास जो है मिनिमम 45 डेज़ की जो है सुपरवाइज्ड टीचिंग प्रैक्टिस जो होती है, उसके एविडेंस होने चाहिए। कि जानी कि जब आपने अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की थी, जहाँ कर रहे थे, उस टाइम जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, जहाँ पे आपकी सुपरवाइज ट्रेनिंग लगी थी, उसके एविडेंसेस होने चाहिए आपके पास। यूजली आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ की मार्कशीट्स पे आपको जो है उसके मार्क्स भी लगे होते हैं। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से जो है उसकी लेटर भी ले सकते हैं कि आपको जो है मिनिमम 45 डेज़ की ट्रेनिंग लगी हुई है। अगर आप 2 साल की बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जहाँ 4 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री आपने की हुई है, तो आज की डेट में आपको जो है मिनिमम 90 डेज़ की वो ट्रेनिंग वैसे भी लगवा रहे हैं। तो ये 45 डेज़ की रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन आपके पास जो है उसके एविडेंसेस होने बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बिना आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट नहीं मिलेगी। अब हम जो इसकी दूसरी मेन हर्डल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो AITSL है, वो आपको स्किल असेसमेंट का रिजल्ट देने से पहले आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की चेक करती है। और जो AITSL है, वो सिर्फ आइल्स एकेडमिक हो। आई एम रिपीटिंग, ओनली आइल्स एकेडमिक, नॉट इवन जनरल। आइल्स एकेडमिक के स्कोर्स ही एक्सेप्ट करती है, और उसमें आपके जो है 8877 स्कोर्स होने चाहिए। यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपके 8 स्कोर्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 8। और रीडिंग एंड राइटिंग में आपके पास जो है मिनिमम 7 स्कोर्स होने चाहिए। तो अगर आप 8877 ये वाले स्कोर्स लेके आते हैं, तो ही जो है आपको वो पॉजिटिव स्किल असेसमेंट देंगे। ये इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट 6 ईच ही है फॉर लॉजिंग EY। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ही एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर या सेकेंडरी स्कूल टीचर आपको जो है अपनी ये इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट जो आइल्स एकेडमिक के हैं, AITSL को प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि उन्होंने टीचर्स के लिए जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट
रिक्वायरमेंट रखी हुई है, वो आपका इंग्लिश लेवल भी चेक करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके टीचिंग के लिए जैसे रजिस्टर करते हो, आप बच्चों को वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर जो वहाँ का है वहाँ पे पढ़ाने के लायक भी हो या नहीं। तो वो ये चीज़ें आपकी जो चेक करने के बाद ही जो है आपको स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो आपकी डिग्री के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, डिग्री की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है, सुपरवाइज टीचिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और आपके जो है आइल्स एकेडमिक के रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो बहुत सारे जो बच्चे हैं 8877 नहीं ला पाते, या उनके पास 45 डेज की ट्रेनिंग के जो है एविडेंसेस नहीं होते, तो वो जो है AITSL के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो पाते। तो उसके लिए भी अगर आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो घर पे, तो आप जो है वेट असेस के थ्रू जा सकते हो। तो वेट असेस में जो है आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए भी हमने जो है AITSL और वेट असेस को कंपेयर करके जो स्कूल टीचर्स और प्राइवेट ट्यूटर्स होते हैं उसके लिए एक अलग से फुल वीडियो भी बनाई हुई है। मैं वो भी वीडियो ऊपर पिन कर देता हूँ, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हो अगर आप जो है प्राइवेट ट्यूटर हो। सो दीज आर द टिप्स फॉर स्किल असेसमेंट बॉडीज। इसके अलावा मैं अब जनरल टिप्स के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो आपको जब भी अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी है, सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, और अपनी जो है स्किल असेसमेंट बॉडी की जो है गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं कि आपकी जो ऑफिशियल असेसिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है और उनकी क्या क्या गाइडलाइंस है। जैसे कि मैंने अभी 4 असेसिंग बॉडीज़ को कंपेयर करके आपको बताया है कि आप किस असेसिंग बॉडी से अपनी जो है स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। जै अगर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर या रेफरेंस लेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि उस पर आपकी जो है जॉब ड्यूटीज मेंशन हो, आप कितने आवर वीक में जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं ये चीज़ें मेंशन हो, आपकी सैलरी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, और सुपरवाइज़र की कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि उनके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन और इसके अलावा जो असेसिंग बॉडीज़ है आपके एम्प्लॉयर्स को भी कॉन्टैक्ट करती है। इसके अलावा अगर आपकी रेफरेंस लेटर पे कोई वेबसाइट के एड्रेस दिए हुए हैं, तो आपकी जो है एम्प्लॉयर की वेबसाइट्स भी वर्किंग में होनी चाहिए। अगर वो वेबसाइट वर्क नहीं कर रही तो भी जो है असेसिंग बॉडी आपको जो है दोबारा RFI यानी कि फर्दर रिक्वेस्ट भेजेगी वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कि आपकी के एम्प्लॉयर की जो है वेबसाइट क्यों नहीं चल रही। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशंस में आपको अपनी जो है अपनी स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ अपनी जो है कवरिंग लेटर भी या स्टेटमेंट भी जो है प्रोवाइड करनी होती है। स्पेशली NEC ऑक्यूपेशंस होते हैं, नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना आता है। सो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना अटैच करें जब भी आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं, जिसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट के फेक डॉक्यूमेंट्स ना अटैच करें कि आपको जो है उसके कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकें। तो आपको जो है अपनी सिर्फ स्कैन्ड कॉपी ही प्रोवाइड करनी होती हैं, PDF कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उनको नहीं प्रोवाइड करने होते। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्किल असेसमेंट बॉडीज़। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं और आप प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं और इंडेवर इमिग्रेशन की टीम के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आपकी कोई भी असेसिंग बॉडी है, ऊपर की 4 असेसिंग बॉडी को छोड़ के आप किसी और असेसिंग बॉडी से भी अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है इंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉलिंग नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमारा के साथ जो है अपना CV शेयर कर सकते हैं टू चेक योर एलिजिबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।